Hello students, today we will discuss about the applications of the Newton's ring. So there are two applications in our syllabus. First one is to find out the wavelength of the sodium light with the help of the Newton's ring, and the second one is to find out the refractive index of the medium. So first we will discuss about how to determine the wavelength of the sodium light with the help of the Newton's ring. So we can determine the wavelength of the sodium light by using both the fringes. You can use the formula for the dark fringe, or you can use the formula for the bright fringe. So the dark fringe formula is easier to use for the calculation, so we will take for the dark fringe. किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे डार्क फ्रिंज की फार्मूला ले लीजिए कंडीशंस वाला, या फिर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन वाला ले लीजिए. हम दोनों ही तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि डार्क फ्रिंज वाला थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो हम डार्क फ्रिंज को लेके करेंगे. इसे मैं रफ कर देता हूं. अब हम सिंपल फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है dn square equals to 4n lambda r. This one is the diameter for the dark fringe, and n is the nth number of the fringe, lambda is the wavelength, and r is the radius of curvature of the plano-convex lens. Okay, so first you will get the value of this. After that you will have to calculate the difference between the फ्रिंजेस. मान लीजिए पहली फ्रिंज आपने ली है 10th फ्रिंज. ओके, 10th फ्रिंज, तो ये, और नेक्स्ट फ्रिंज आपने ली है 14. ओके, 10, 14 एंड देन 18, देन 22. सो यहाँ पर क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 44. इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 4. मतलब हम हर 4 फ्रिंज के अंतर पर डायमीटर को कंसीडर कर रहे हैं. तो मान लीजिए कोई nth फ्रिंज है, उसकी डायमीटर ये है. तो कोई भी n डिफरेंस वैल्यू, उसे हमने एक जनरल टर्म बोल दिया p. तो dn प्लस pth जो फ्रिंज होगी वो होगी 4n प्लस p लैम्डा r. ओके, अब आपको क्या करना है? इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है. मान लीजिए हमने ये लिखी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 माइनस 1. तो हमें क्या मिलेगा? dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल्स टू, on the right hand side 4 lambda r is common, so we will take it as a common 4 lambda r, and in the bracket n plus p minus n. So n will cancel out with the n, and 4, the remaining quantity is 4 n lambda p r, and you are finding the wavelength lambda. So you can write it down like this: lambda equals to dn plus p square minus dn square minus 4p r. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया. यहाँ पर आप वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो ये जो प्रोसीजर है dn प्लस पी और dn, ये आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से फाइंड आउट करेंगे कि ये किस तरीके से आपने फाइंड आउट किया है. ये फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सपेरिमेंटल तरीका है इसका. और p डिफरेंस है, आप पहले से ही एज्यूम करके चलेंगे कि मीन्स हाउ मच डिफरेंस यू आर टेकिंग. और ये r रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द स्फेरोमीटर. स्फेरोमीटर से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं, एंड पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट. ओके, तो इस तरीके से हम एक एप्लीकेशन यही है कि वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लिया. दूसरी एप्लीकेशन है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. हम इसकी मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम की पता कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करना चाह रहे हैं उसे यूज़ करके यहाँ पर
हम मान लीजिए हम एक अरेंजमेंट दिखाते हैं आपको। पहले हमने क्या किया था, इसे पहले रफ करके इनिशियल स्टेज पे ले जाते हैं। सबसे पहले जबकि हमने ये जब परफॉर्म किया था, एक ग्लास प्लेट को लिया था और इसके ऊपर हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा था। ओके, तो इस केस में ये जो वेव शेप्ड फिल्म थी, यहाँ पर क्या थी, एयर। यहाँ पर उस केस में क्या थी, एयर। यहाँ कोई भी दूसरी चीज़ नहीं थी ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। अब अगर मान लीजिए आपको किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आप इसे लिक्विड से फिल कर दीजिए। ओके, तो आप इसे लिक्विड से भर दीजिए। तो लिक्विड से भर देंगे तो फिर यहाँ पर भी लिक्विड आ जाएगा, तो एयर की जगह जो है वो लिक्विड फिल हो जाएगा। हालांकि मैंने ये बनाने के लिए ऐसा दिखा दिया कि ठीक है, हमने पूरा एक बीकर लिया और उसके अंदर ये सब डुबो दिया, इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्लेन ग्लास है और ये हमारा लेंस है। ओके, तो आप देख ही सकते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बहुत ही लार्ज होने के कारण तो अब जरा सी जगह होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी ड्रॉप जो 5 या 6 बूंदें जो है जिसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करनी है, हमने वहाँ पर रख के और जो है इसे ऐसे करके रख दिया। ओके, तो जब हम इसे ऐसे रख देंगे तो वो लिक्विड जो है वो पूरे में स्पीड अप हो जाएगा, इक्वली वो फैल जाएगा और जो लेयर थी एयर की, है ना, उसकी जगह म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम फिल हो गया। अब हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और तब हम पता करेंगे कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है। तो इस तरीके से बना देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसकी शुरुआत हम करते हैं इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस से। इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पिछले उसमें पढ़ ही लिया था, है ना, डेरिवेशंस में। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो फिर आपको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो हमें न्यूटन्स रिंग के केस में हमने जहाँ से शुरू किया था, या फिर हम कह सकते हैं वेव शेप्ड फिल्म में जो हमने देखा था, वो क्या था, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। इसमें सारी चीज़ें हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल इंसिडेंस का केस लिया। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो फिर r इक्वस टू क्या हो जाएगा, 0। तो r इक्वस टू 0 होगा तो ये जो हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, देन हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इस केस में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। यहाँ पर हमने cos 0 रखा, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, उस केस में हमने क्या किया था, क्योंकि एयर थी तो म्यू को हमने 1 रख दिया था और म्यू की वैल्यू 1 रख के हमने इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस को ब्राइटनेस और डार्कनेस की कंडीशन के साथ इक्वलाइज किया था। लेकिन यहाँ पर हमें म्यू को ही फाइंड आउट करना है, तो इसलिए म्यू को हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे और इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस यही लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप किसी भी फ्रिंज के लिए ले लीजिए। आप कौन सी फ्रिंज के लिए लेते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम ले लेते हैं, कोई सी भी एक फ्रिंज ले सकते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको पता है कि इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। तो इफेक्टिव पार्ट फॉर, यहाँ पर आप डिनोट कर दीजिए कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ओके, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा एन लैम्डा। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 म्यू टी प्लस, प्लस नहीं, अब तो इसे उस तरफ ले जाएंगे ना, इसे उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ओके, और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर पहले एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वहाँ पर हमने 2t की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ओके, तो म्यू को हम इस तरफ ले आते हैं, तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 2t बेसिकली इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू,
और यहाँ पर λ/2 जैसा था वैसा का वैसा ही। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से यू कैन से दैट 2t इक्वल टू द r²/r। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से 2t इक्वल्स टू r²/r। ये हमने न्यूटन्स रिंग का जब डेरिवेशन किया था तो फाइंड आउट किया था। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम इक्वल रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए r²/r इक्वल्स टू 2n-1 ओवर म्यू, और यहाँ से मिलेगा λ/2। ओके, अब हमें मिल गया। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए। बेसिकली हमें dn² फाइंड आउट करना है। r² इक्वल्स टू, इन सबको एक साथ, 2n-1 λr/2μ। ओके, नाउ इट लुक्स बेटर। हमको फाइंड आउट करना है dn²। ओके, तो dn इक्वल्स टू क्या होता है, बेसिकली dn nth डायमीटर ऑफ द nth फ्रिंज। तो ये इज ऑलवेज इक्वल टू 2rn। This one is the Rn, and basically Rn is the symbol to denote which one fringe you are using. Okay, if you are using 10th fringe, so you put the value n equals to 10, then you will get the diameter or radius of the 10th fringe. Okay, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Rn की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई, ये सब अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट, और अंडर रूट लगा लेते हैं पहले, यह आ जाएगा 2n-1 λr/2μ। ओके, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 2 = 4, और ये चलिए मैंने बोर्ड को रफ कर दिया। अब इसे हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dn इज इक्वल टू, बेसिकली 2 2 = 4, ये अंदर जाएगा 4, 2n-1 λr/2μ। 2 2 = 4, इसे अंडर रूट लगा दीजिए। ओके, 2 2 = 4, तो ये 2, अब dn², तो बेसिकली dn² इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2n-1 λr/μ। तो दिस वन इज द डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज। ओके, इसे अब मैं रफ कर दे रहा हूँ। ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे n+pth फ्रिंज, सो यू विल गेट dn+p² इक्वल्स टू, सो आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह बस p रख देना है, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे रखनी। तो 2, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, n+p-1 वैसा का वैसे ही, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही आपको पुट कर देनी है। ओके, ये आ गया। इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर देना है जो हमने वहाँ पर किया था। किसके लिए, अभी जो हमने फाइंड आउट किया था वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, dn+p² माइनस dn² इक्वल्स टू, देखो 2 और λr/μ, 2 λr/μ, ये दोनों ही इक्वेशन में कॉमन है, तो इसे हम पहले ही कॉमन ले लेंगे। तो 2 λr/μ, ये हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ये मिलेगा हमें 2n + 2p, हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, -1, और इसे माइनस करना है, -2n माइनस, अब क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +1। ओके, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2n से 2n कैंसिल हो रहा है, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है, सिर्फ हमारे पास बच रहा है 2p। ओके, तो 2 2 = 4, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 2 = 4 λpr, टोटली यहीं पर ही लिख दो, λpr/μ। ये हमें मिला dn+p² - dn²।
तो ये बेसिकली किसके लिए हमें वैल्यू मिली है, ये वैल्यू हमें मिली है लिक्विड के लिए। तो यहाँ डिनोट कर देते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है वो किसकी है, लिक्विड के लिए है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। लिक्विड की स्पेलिंग गलत हो गई, LIQUID। ओके, यस, नाउ इट इज ओके। लिक्विड के लिए हम आपको ये मिल गया। एयर के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप एयर के लिए फाइंड आउट करेंगे तब इसमें म्यू की जगह अगर 1 रख देंगे तो आपको एयर के लिए मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहीं से आप यहीं से ले लीजिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, फॉर एयर म्यू इक्वल्स टू 1। इसे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अब सही है। नहीं तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि सर जी ये इसके बाद ये कैसे आ गया। ठीक है, तो फिर एयर के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, DN + P स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर इक्वल्स टू, एन म्यू इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो 4 लैम्डा PR। ये आपको वैल्यू मिल गई फॉर एयर। तो इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि भैया ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, एयर के लिए। तो ये हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो 4 लैम्डा PR कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं अब इसे रब कर देता हूँ। चलिए मैंने रब कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एयर से लिक्विड को डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे DN + P स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर, ये हमने वैल्यू ले ली किसके लिए, एयर के लिए, डिवाइडेड बाई ये हमने DN + P माइनस DN स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये वैल्यू हो गई हमारी लिक्विड के लिए, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे पहले इसे रखेंगे 4 लैम्डा PR डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड होगा 4 लैम्डा PR डिवाइडेड बाई म्यू। ओके, आपने इसे डिवाइड कर दिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे इन सब से, ये सारी वैल्यू कट जाएंगी, म्यू घूम के ऊपर आ जाएगा। वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल आपको पता है, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू। ओके, तो म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर फाइनल आखिरी बार इसे बढ़िया से यहाँ पर लिख देते हैं, म्यू इक्वल्स टू DN + P स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर, ये किसके लिए है, एयर के लिए, और डिवाइडेड बाई DN + P स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर, ये किसके लिए है, ये है लिक्विड के लिए। ओके, तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, है ना वेवलेंथ चाहिए, ना डिफरेंस चाहिए, ना कुछ चाहिए। वैसे डिफरेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि N + P हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमें जो ज़रूरत पड़ रही है वो DN + P स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर। ओके, तो अगर फ्रिंजों की काउंटिंग हम करेंगे सिर्फ, तो एक बार हमें एयर के केस में ये चीज़ करनी है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उठाया, 3-4 ड्रॉप रखी और जो है आपने फिर से उसे लेंस को वहीं लगा दिया, और उसके बाद दोबारा वही चीज़ की लिक्विड के केस में। दोनों चीज़ें जैसे ही आपको मिल गई उसका एवरेज निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 ही एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।